नमस्कार बेटा। आपको पढ़ाया गया था स्वराष्ट्र गौरवम। इससे पहले जिसके आपके 5 श्लोक मैंने करवा दिए थे। अब आपका आज मैं अगला 6 नंबर का श्लोक करवाऊंगी। इसमें आपने याद किया, इसको समझा अच्छे से, कॉपी में आपने उसको उतारा। अब आप अगला समझिए, अपनी अपनी बुक्स को खोल लीजिए। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। ये आपका पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये स्वर्ण युक्त लंका, अपि लंका में न रोचते, ये स्वर्णमयी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती है? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि माता जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जो माता जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी अच्छी लगती है, इसलिए ये स्वर्ण से जड़ी हुई ये लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। चाहे कितना ही इसमें चमक धमक हो, लेकिन मुझे ये लंका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छी क्या लगती है? अपनी माता जन्मभूमि, जो कि इस स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी सुंदर लगती है। अर्थात इसमें लंका की निम्न श्रेणी का मान लिया है उन्होंने, और जब माता जन्मभूमि को उच्च श्रेणी का मान लिया है कि उससे भी बढ़कर मुझे क्या प्यारी है? जन्मभूमि। अब इसमें व्याकरण अपि में और जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि, इसमें आपकी व्याकरण का प्रयोग किया गया है। अपि का मतलब है भी, में अस्मद शब्द का रूप है, रोचते रुच धातु आत्मनेपदी एक वचन का प्रयोग किया गया है। और जन्मभूमिश्च में विसर्ग संधि है, जन्मभूमि प्लस विसर्ग लगा के चय आएगा। स्वर्गादपि, स्वर्गाद प्लस अपि, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणिम, यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थित्यम। इसमें भी राष्ट्र भावना को ही बताया गया है। स्वर्ण मंगल कारणी राष्ट्र दृष्टि नमस्यामे, अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम सब नमस्कार करते हैं। यया बिना स्वनिकट स्थितिम अपि राष्ट्रम न पश्यति, जिसके बिना, बिना मीन्स जिस राष्ट्र भावना के बिना अपने निकट स्थित को भी नहीं देख पाते हैं, जिसके अंदर इस राष्ट्र की भावना समाहित नहीं है, वो अपने निकट होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली देशभक्ति भावना को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र मंगल कारणी, राष्ट्र मंगल कारणी, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, मंगल कार्य करने वाली देशभक्ति भावना को नमस्यामे, हम नमस्कार करते हैं। यया बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थितम, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, नमस्यामे, पठति पढ़ते पठंती, पठसी पढ़ते पठत, पठामी पठावे पठामे। अब इसमें क्या आ रहा है? पठामे, यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन। और ऐसे ही इसमें नमस्यामे, तो ये नमे धातु उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यया बिना न पश्यन्ति, अब इसमें पश्यन्ति, पश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आप लोग कॉपी में साथ साथ नोट करते जाइए, इसकी व्याकरण बुक्स में नहीं है। स्व निकट स्थितम, स्व का मतलब होता है अपने पास, निकट मीन्स समीप, स्थितम स्थित। न का अर्थ है नहीं, राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र की दृष्टि। अगला है इसमें
समान संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्यभूम तावतीम भूमन आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की यावती जितनी पितृभूमि पुण्य भूमि, जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, तावतीम भूमम उतनी भूम मीन्स भूमि को, आवत्र मीन्स ढक करके, घेर करके, एक राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। अर्थात समान संस्कृति को मानने वाले लोगों को जितनी भी पैतृक भूमि है उतनी भूमि को घेर कर उस भूमि को भाग को एक राष्ट्र के नाम से कहा जाता है। निगद्यते मीन्स कहते हैं। इसमें भी व्याकरण का प्रयोग किया गया है। यावती मीन्स जब तक, आवृत्य आ उपसर्ग है, ब्री धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यावती और तावती, जब तक और तब तक। राष्ट्रम एकम राष्ट्र प्लस एक, निगद्यते कहा जाता है। नि उपसर्ग और ये गद्यते आत्मनेपदी एक वचन का प्रयोग इसमें किया गया है। आवृत, इससे पूर्व भी मैंने बताया था ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय की पहचान यही होती है कि लास्ट में यह दिखाई दे, उससे पूर्व कोई भी उपसर्ग हो और बीच में मूल धातु हो, उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा देखो इसमें आवृत्य, आवृत्य, इसमें प्रत्यय है आपका ल्यप। अब इसमें ल्यप प्रत्यय के लिए क्या होता है, कोई भी उपसर्ग हो, जैसे कि इसमें पहले क्या आपसर्ग है, व्रत धातु है और प्लस यह, इस व्रत में क्या तय का तो लोप हो जाता है और आवृत हो जाता है और ये प्रत्यय बनता है ल्यप। इसको साथ साथ आप नोट भी करते जाइए। अगला है पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हति। अर्थात पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम यस्य न विद्यते, जिसके पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही न विद्यते, दोनों ही नहीं होते हैं, तस्य तत्र राष्ट्रीय स्वत्व भवित्वम न अर्ति किल, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। अर्थात अपनत्व का भाव उस राष्ट्र में कि मेरा राष्ट्र अपनत्व भाव होने के लिए क्या क्या जरूरी है, पैतृक भाव और पुण्य भाव। लेकिन पितृभूतम पुण्यभूतम यस्य द्वयम न विद्यते, जिसके अंदर ये दोनों ही विद्यमान नहीं है, तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वम भवितुम न अर्हति किल, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। तस्य, यस्य और तस्य, इसमें दोनों ही षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तत्र मीन्स वहां, ने का अर्थ नहीं, राष्ट्रे राष्ट्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन और विद्यते आत्मनेपदी एक वचन। आपको बता दें बेटा, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि निपात के नाम से माना जाता है, जैसे कि च, किल, न, ये निपात कहलाते हैं और ये इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन ये एक पाद पूर्ति के लिए वाक्य में अचानक लगा दिए जाते हैं, जिनको कि निपात के नाम से कहा जाता है। जैसे इसमें आपके आए हैं न, किल, च, ये सब निपात की श्रेणी में आते हैं, इनको निपात कहा जाता है। जिसके पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही नहीं थे, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं आ सकता, अर्थात उसमें राष्ट्र की भावना नहीं आ सकती। अगला है इसमें राष्ट्रस्य उत्थान पत्ने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवता सर्वदा तस्मात्
लक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रियान अवलंब ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः तस्मात् राष्ट्रिया तु सर्वदा शिक्षणीया। राष्ट्रियान अवलंब राष्ट्र के वासियों का आश्रय लेकर, सहारा लेकर, अवलंब मीन सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। तस्मात् राष्ट्रिया तु सर्वदा शिक्षणीया, इसलिए राष्ट्र में रहने वालों को तू सर्वदा शिक्षणीया, हमेशा किसकी शिक्षा देनी चाहिए? राष्ट्र भावना की, देशभक्ति भावना की, देश के प्रति अपनत्व भावना की। राष्ट्र के वासियों का आश्रय लेकर ही सदा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। अब इसमें देखो बेटा, राष्ट्रस्य मीन्स षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। उत्थान पतने सप्तमी विभक्ति एक वचन। राष्ट्रियान अवलंब राष्ट्र का सहारा लेकर, भवतः सर्वदा, इस भवतः में विसर्ग संधि का प्रयोग है। तस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन और लक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रिया में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसको दोबारा देख लीजिए बेटा, राष्ट्र के निवासियों का, राष्ट्र में रहने वाले का आश्रय लेकर ही राष्ट्र उत्थान पतन होता है, राष्ट्र का उत्थान पतन संभव होता है। इसलिए तस्मात्, इसलिए राष्ट्रिया तु सर्वदा शिक्षणीया, हमेशा राष्ट्र की शिक्षा ही देनी चाहिए। राष्ट्र की शिक्षा देंगे तो उनमें राष्ट्र की भावना आएगी। सर्वदा है इसमें हमेशा। अगला इसमें विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्यते प्रतिपत्ते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति हेतु हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करें। शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वये विद्ये, शस्त्र और शास्त्र ये दो विद्याएं विधे प्रतिपत्तिते, ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति हेतु है। शस्त्रे राष्ट्रे रक्षिते शस्त्र चर्चा प्रवर्ते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर, रक्षित होने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्ते, शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। किसने लिखा है? चाणक्य ने। अब इसमें शस्त्रेन तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है और न को ड़ बनाया गया है। एक ण सूत्र होता है, उससे इसको न को ड़ बना दिया जाता है। रक्षिते राष्ट्रे, रक्षिते में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, राष्ट्र में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। और प्रवर्तते, इसमें आत्मनेपदी एक वचन का प्रयोग किया गया है। ये आप बेटा अपनी कॉपी में साथ साथ उतारते जाना है कि इसमें व्याकरण के कौन कौन से शब्द आए हैं। और आप शब्द रूप या धातु रूप अगर आप अच्छे से लर्न कर लो तो आप खुद भी इसमें सोच सकते हो, बता सकते हो कि इसमें कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, ये सब आप अपने आप भी बता सकते हो। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी आप अभ्यास प्रश्न देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक को टिक करना है। भारतवर्ष उत्तरस्याम दिशि वर्तते, भारतवर्ष कौन सी दिशा में है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक बताना है। जैसे हिमाद्री, विंध्याचल, गंगा सागर, समुद्र और इंदु सरोवर, इसमें आपको एक को बताना है हिमाद्री। गायन्ति देवा किल कीर्तिकानि इत्यतम श्लोक कस्मात् ग्रंथात् उद्धृते, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? विष्णु पुराणात, ऋग्वेदात, रामायणात, बृहति पुराणात। अब इसमें कौन सा सही है? विष्णु पुराण। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो कम प्रतिब्रूते, ये किसने कहा गया है, किसके प्रति कहा गया है? तो राम ने और लक्ष्मणम प्रति, लक्ष्मण राम के प्रति,
राम हनुमंतम प्रति और राम लक्ष्मणौ सीताम प्रति। किसके प्रति कहा गया बेटा? राम लक्ष्मणम प्रति। समान संस्कृति मिताम जनानाम पुण्य भूमि किम निगद्यते। इसमें एक बताना है एकम राष्ट्रम, एकम राज्यम, एको भूखंड, पितृभू पुण्यभू च। कौन सा इसमें? एकम राष्ट्रम, एक राष्ट्र। राष्ट्रस्य उत्थान पतन्यो अवलंब कै वर्तते। इसमें राष्ट्रस्य शस्त्रव, राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय, राष्ट्रस्य मित्राणि। इसमें एक सही है, कौन सा? राष्ट्रीय। अब अगला है अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, नहीं आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है जो कि आपके आंसर कॉपी में आपको उतारने हैं। भारत जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परामुख भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति। ये आपको 1 से लेके और ये अति लघुत्रात्मक सारे कोई प्रश्न आपको कॉपी में उतारने हैं और आपको याद करने हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, खंड क और खंड ख, इसको संयोजन करना है, एक दूसरे को मिलाना है। ये भी आपको करना है। अदस पताना विलोम पदानी पठात चित्वा लिखंतु। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आपको अपनी कॉपी में उतार के लिखना है। अधस्तन वाक्येषु स्थूल पद आधारितम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। ये भी बेटा आपको खुद स्वयं करना है और निबंधात्मक क्वेश्चन तक आपको खुद कॉपी में उतारने हैं। इसके बाद में व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट पीरियड में, क्योंकि वो समझाने की चीज़ है। ये आपको खुद आपको क्वेश्चन कॉपी में उतारने हैं और आपको लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, इनको अच्छे से उतार लेना, लिख लेना और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सर कर दीजिए ना।